शिवसेना के नेता ही उद्धव जी को आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा जगिए नींद से, वरना शिवसेना खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और बकायदा कह दिया शिवसेना के नेता ने कि आपका दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं, राज ठाकरे नहीं, कोई और नहीं, आपकी कोई गलती है जो आपको खत्म करना चाहता है, वो आप ही का दोस्त है। तो जरा नींद से जगिए उद्धव जी, वरना शिवसेना का अस्तित्व खत्म होने में समय नहीं लगेगा। इसी के चर्चा करूंगा कि आखिरकार वो कौन से नेता हैं शिवसेना के जो उद्धव जी को नींद से जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा गलती का एहसास कीजिए, जो गलती हो रही है उस पे पर्दा डाला हुआ है, जरा पर्दा उठा के देखिए कि शिवसेना को अंदर ही अंदर कैसे खत्म किया जा रहा है। राज ठाकरे खत्म नहीं कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस खत्म नहीं कर रहे हैं, किरीट सोमैया खत्म नहीं कर रहे हैं, बकायदा आपके जो दुश्मन हैं वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी है। आइए आपको खत्म कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। आप सिंहासन पे बैठे हुए हैं, सिंहासन को सवाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे चुन चुन के उठाया जा रहा है। ये तमाम बातें शिवसेना के नेता उद्धव जी के सामने बकायदा ये तमाम बातें कहती है। इससे पहले भी बहुत सारे शिवसेना के नेता उद्धव जी को ये कहते रहे हैं कि आप अपनी गलती को सुधार लीजिए, उसी में भलाई है, वरना शिवसेना का अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन आखिरकार सबसे पहले उनकी चर्चा होगी कि आखिरकार कौन से वो नेता हैं जिन्होंने कि उद्धव जी को गलती का एहसास कराया है और साथ में कहा है कि सबसे बड़े दुश्मन शरद पवार के पार्टी एनसीपी है। और वो जो जैसे कर रही है उससे कहीं ना कहीं शिवसेना को भारी नुकसान हो जाएगी भविष्य में, वरना बचा लीजिए और इस गठबंधन को कहीं तोड़ लीजिए, वही सबसे बेहतर होगा। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज ठाकरे खुश होंगे कि देखिए, मैं लगातार आपको कहता था कि कांग्रेस और एनसीपी आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्वास नहीं करते थे, राज ठाकरे का विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब आपके पार्टी के नेता ही आपको एहसास दिला रहे हैं तब आपको पता चलेगा। लेकिन आखिरकार वो कौन से नेता हैं शिवसेना के जो ये बातें कह रहे हैं। नाम है विकास गोगावले, शिवसेना के युवा शाखा के नेता हैं और इन्होंने ग्राउंड रियलिटी का एहसास कराया है शिवसेना के प्रमुख को कि आप ये देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, जो बातें कही है, वो कहीं ना कहीं बतलाना बेहद आवश्यक है और साथ में राज ठाकरे को खुश कर दिया इस तरह के न्यूज़ और इस तरह की बातें कह के। राज ठाकरे लगातार हर समय यही कहते हैं अपने रैली में कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को एक रहना चाहिए, दोनों के विचार एक हैं, जनता जनार्दन ने समर्थन किया था, ये तमाम बातें बोलते थे। लेकिन ये बातें शिवसेना के नेताओं को चुभती थी। लेकिन जब शिवसेना के नेता ने, विकास गोगावले ने जो बातें कही, वो कहीं ना कहीं एहसास तो कराएगा शिवसेना के नेताओं को। विकास गोगावले ने कहा कि भाजपा नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब राकपा कांग्रेस पार्टी शिवसेना की असली दुश्मन है। याद रखिए, भाजपा नहीं, एनसीपी और कांग्रेस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। गोगावले ने कहा कि क्षेत्र में भाजपा का वोट प्रतिशत बहुत कम है, मतलब जहां की चिट्ठी लिखा है वहां का बातें कही है कि भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे जो चिट्ठी लिखा है उसी के बारे में कहा है कि जहाँ पे वोट प्रतिशत भाजपा की कम है। आगे उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। महाड़ तालुका में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ असली दुश्मन है, क्योंकि वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय ले रहे हैं। आगे कहते हैं कि उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के 4 पूर्व पार्षद और शिवसेना के 1 पार्षद को पिछले महीने यहाँ एनसीपी के नेता
जयंत पाटिल ने अपने मौजूदगी में इन सभी को शामिल कर दिया। मतलब कि एक तरफ मुंबई में तीनों दल एक बैठे हुए हैं, लेकिन एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने शिवसेना के नेता को ही शामिल करा लिया अपनी पार्टी में। और इसी को लेकर विकास गोगावले ने आईना दिखा दिया कि आप वहाँ मुख्यमंत्री का पोजीशन देखिए और यहाँ नीचे ही नीचे जड़ें काटी जा रही है, छोटे छोटे कार्यकर्ता को उठाया जा रहा है, अपना मेरे काम का क्रेडिट लिया जा रहा है। ये तमाम बातें कही है। इससे अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसें में सांस आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से ये सरकार बनी है तब से ये कहती रही है कि कांग्रेस और एनसीपी का षड्यंत्र है कि आपको खत्म किया जाए, आपका जो बढ़ता कद है उसको छोटा किया जाए। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो लगातार शिवसेना के अंदर में रह के उद्धव जी को चिट्ठी लिखते रहते हैं। उसमें से सबसे बड़े नेता थे प्रताप सरनाइक। उन्होंने खुद कहा था कि नरेंद्र मोदी का साथ आपको रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी का साथ मत छोड़िए, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। ये तमाम बातें प्रताप सरनाइक ने कहा था। ऐसे बहुत सारे शिवसेना के नेता हैं जो लगातार अंदर ही अंदर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ना कांग्रेस से मैच करती है ना एनसीपी से मैच करती है। लेकिन फिर भी उद्धव जी सरकार में बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के प्रमुख को ये बातें कही है, शिवसेना के युवा नेता विकास गोगावले ने, उससे कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को तो एहसास अंदर से होगा कि ये बातें बिल्कुल सही है। और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, बहुत जगहों पे ऐसे खबरें आती है कि शिवसेना को नेता को एनसीपी में ही ज्वाइन करा लिया गया, कांग्रेस पार्टी के नेता शिवसेना के नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। ऐसे बहुत सारे खबरें आती है। अब देखना होगा कि विकास गोगावले की बातें क्या उद्धव जी को एहसास दिलाती है, क्या उद्धव जी इस पर फैसला लेते हैं, क्या उद्धव जी गठबंधन तोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातें महाआघाड़ी सरकार में फूट तो जरूर डालेगी, क्योंकि जो बातें कही है वो बिल्कुल सत्य है और ग्राउंड जीरो की खबरें हैं। और ग्राउंड जीरो की बातें कहीं ना कहीं सरकार बनाने और बिगाड़ने की कुवत रखती है कि कार्यकर्ता ही किसी सरकार को, किसी पार्टी को खड़ा करते हैं। अगर कार्यकर्ता धीरे धीरे खत्म हो जाए तो पार्टी खत्म होने में टाइम नहीं लगता। और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि एनसीपी अंदर ही अंदर आपको खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है, राज ठाकरे भी लगातार कहते रहते हैं कि शिवसेना को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की सोच को चोट पहुंचाने की कोशिश की रही है। और उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे अपने भाषणों में लगातार एहसास दिलाते हैं। लेकिन अभी तक तो नींद नहीं खुली। क्या पता विकास गोगावले की बातें सुनकर राज ठाकरे जी, क्या पता विकास गोगावले जी की बात सुनकर क्या पता उद्धव जी को कुछ एहसास हो और कड़े एक्शन ले। लेकिन फिलहाल अभी शरद पवार साहब पे शिवसेना के नेता ने जमकर प्रहार किया है और कहा है कि शिवसेना को खत्म करने का पूरा एजेंडा अंदर ही अंदर चल रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नाउट लबीस।